दिल्ली में आज कैसे रचा इतिहास। आपको बता दें कि कल दिल्ली सरकार ने ये ऐलान किया था कि एक दिन में 3,400 गड्ढों को भरकर दिखाएंगे और सही महीने में उस मुकाम को हासिल कर लिया गया और पूरे दिल्ली में भर गए हैं। जहां 3,400 का टारगेट रखा था, 3,433 गड्ढों को भरा गया। जी हाँ, एक ही दिन में। तो इससे बड़ा इतिहास बन गया है कि एक ही दिन में इतनी ज्यादा सड़कों को भरा गया है। आपको बता दें, जैसे मानसून दस्तक ले चुका है, बारिश तेजी से हो रही है। इसी के बीच देश की राजधानी दिल्ली जो झीलों का शहर बन जाती है और बारिश की वजह से कई सारे जगह पानी आ जाता है सड़कों में। इन्हीं सब गड्ढों को भरने का काम तेजी से जारी और इन्हीं के बीच रच गया है बड़ा इतिहास। आपको बता दें, कल दिल्ली में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने ये जानकारी दी थी कि वो एक इतिहास बनाएंगे और 3,400 गड्ढों को भरेंगे। इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी थी और लिखा था, कल दिल्ली में बनेगा इतिहास, एक दिन में 3,400 गड्ढों की मरम्मत। दिल्ली के 1400 किलोमीटर सड़कों पर एक नया भरोसा बिछेगा। सड़कों इंजीनियर, हजारों पीडब्ल्यूडी कर्मचारी और सैकड़ों मेंटेनेंस गाड़ियां सब एक संकल्प के साथ मैदान में उतरेंगे। यह सिर्फ गड्ढे भरने की मुहिम नहीं, यह दिल्ली के हर उस नागरिक के चेहरे पर राहत लाने की कोशिश है जो रोज गड्ढों से जूझता है, जो हर सफर में असुविधा नहीं सुरक्षा चाहता है। जी हाँ, ये कल लिखा था कि वो एक दिन में ये बड़ा रिकॉर्ड हासिल करेंगे, 3,400 गड्ढों को भरकर। वहीं आज हम आपको बता दें कि प्रवेश साहिब सिंह एक नया ट्वीट करते हैं जिसमें वो जानकारी देते हैं कैसे दिल्ली सरकार ने, यानी कि रेखा गुप्ता की सरकार ने इस मुकाम को हासिल कर लिया है और इससे ज्यादा गड्ढों को भर के दिखाया है। प्रवेश साहिब सिंह लिखते हैं, 3,433 गड्ढे सिर्फ एक दिन में भरे गए। यह आसान नहीं था, लेकिन हाँ, हमने कर दिखाया। जी हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 3,400 का जो टारगेट रखा था, उससे भी ज्यादा गड्ढों को भरा। इसी के साथ आगे लिखा है प्रवेश साहिब सिंह ने, आज दिल्ली ने राहत की सांस ली। 3,433 गड्ढे जो सालों से सिर्फ शिकायत बनकर रह गए थे, अब आखिरकार भर दिए गए। सिर्फ तारकोल से नहीं, बल्कि उम्मीद और जवाबदेही की परत के साथ। आज दिल्ली की सड़कों पर चलना न केवल आसान लगा, बल्कि गरिमामय भी। दिल से धन्यवाद सभी पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स, मजदूरों और हर उस व्यक्ति को जिन्होंने इस ऐतिहासिक दिन को संभव बनाया। आपको बता दें कि आज दिल्ली की तमाम विधानसभाओं में वहाँ के विधायकों के द्वारा गड्ढों को भरने का काम किया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से कपिल मिश्रा खुद अपने विधानसभा में गड्ढों को भरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पटपड़गंज से रविंद्र सिंह नेगी, ऐसी अलग अलग विधानसभाओं से दिल्ली की बहुत सारी तस्वीरें सामने आई जहां पूरी दिल्ली में गड्ढों को भरने का जो टारगेट रखा था उसे अचीव कर लिया गया है और एक नया इतिहास रचा गया है। आपको बता दें कि इस दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा खुद वहाँ पे मौजूद थे और वो इसका जायजा कर रहे थे। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इन गड्ढों को भरा गया। जी हाँ, ये दिन का अपडेट था कि 3,400 गड्ढे भरे जा रहे हैं, परंतु रात होते होते ये खबर प्रवेश सिंह साहिब वर्मा ने अपने एक्स पर पोस्ट करके दी कि उन्होंने 3,433 गड्ढों को भरा गया है। जी हाँ, इसी के साथ दिल्ली में रच चुका है इतिहास। इसी के साथ अगर हम बात करें कपिल मिश्रा की, जी हाँ, उन्होंने भी गड्ढों को भरने का काम किया। जहाँ पर जो कार्य में लगे हुए लोग थे उनके साथ वो गड्ढों को भरते हुए नजर आए। उन्होंने कई सारी तस्वीरें अपने एक्स पर साझा की और वो लिखते हैं, दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का अभियान जारी है। पीडब्ल्यूडी ने 1,400 किलोमीटर सड़कों पर फैले 3,400 से अधिक गड्ढों को भरने का काम शुरू किया है। इसी क्रम में दिल्ली के विकास मार्ग पर सड़क के गड्ढे की मरम्मत कार्य में श्रमदान किया। जनता को तकलीफ न हो, इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। जी हाँ, सिर्फ दिल्ली सरकार का नहीं, पीडब्ल्यूडी में कार्यरत सभी अधिकारियों, सभी वर्कर्स की बहुत अहम भूमिका है। जिस तरह से दिल्ली को मानसून से बचाने की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो गई और एक ही दिन में रच गया है बड़ा इतिहास, जहां 3,400 से गड्ढों 3,400 से ज्यादा गड्ढों को एक ही दिन में भरा गया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर एक ही दिन में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया गया है, तो अगर लगातार दिल्ली की बीजेपी सरकार यानी कि रेखा गुप्ता की सरकार अगर ऐसे कार्य करती रहेगी तो दिल्ली सही मायने में हम कह सकते हैं गड्ढा मुक्त बन जाएगी। आपको ये खबर कैसी लगी जब दिल्ली में एक ही दिन में रचा गया है इतना बड़ा इतिहास? आपके इस खबर पर जो भी विचार हो हम तक जरूर साझा करें और आप ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए आवाज नए भारत के साथ। सब्सक्राइब करें आवाज नए भारत को।